आज हम प्रमुख रूप से संख्या और संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे। संख्या और संख्या पद्धति क्या होती है। पहले तो देखेंगे कि संख्या क्या होती है। संख्या जीरो, संख्या या अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तक ये सभी संख्याएं होती हैं। इन्हें अंक या संख्या कहते हैं, क्योंकि ये गिनती में 10 होती हैं। 0 से शुरू करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसलिए इस संख्या पद्धति को दशमलव या दशमिक संख्या पद्धति कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि हम तो सिर्फ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 से बनी हुई संख्याएं देखते हैं, तो संख्या पद्धति तो सिर्फ एक ही होती है कि दशमलव या दशमिक। बस नहीं, और भी संख्या पद्धति होती हैं, जैसे रोमन संख्या पद्धति होती है, पर उसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। रोमन संख्या पद्धति। अभी आज हम दशमलव संख्या पद्धति के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो दशमलव संख्या पद्धति में सभी संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4 इन सभी संख्याओं से बनती हैं, और ये भारत में प्रमुख रूप से प्रचलित है, और ये मॉडर्न मैथमेटिक्स में दशमलव संख्या पद्धति यूज की जाती है। तो आज हम संख्या पद्धति में महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। संख्या पद्धति की महत्वपूर्ण परिभाषाएं। संख्या पद्धति की महत्वपूर्ण परिभाषाएं। आज हम 4 परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे, जिसमें से पहली है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, सम और विषम, ये 4 परिभाषाएं आज की क्लास में हम बात करेंगे, और इससे संबंधित और भी जानकारी देखेंगे हम। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या क्या होती है। ठीक, प्राकृतिक संख्या वो सभी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं। दशमलव संख्या पद्धति में वो सभी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं, वे सभी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n से डोनेट करते हैं। इसका सिंबल इंग्लिश में से कहते हैं नेचुरल नंबर, इसलिए इसे n से प्रदर्शित करते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे क्या होती है, इसे n से प्रदर्शित करते हैं, तो इसे किस प्रकार लिखेंगे। n = 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ते जाएंगे अनंत तक। इसमें ये ध्यान रखना है कि 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी संख्याएं आती हैं, पर इसमें दशमलव या 1/2, 3 भिन्न संख्याएं नहीं आती हैं। पूर्ण संख्याएं। अब बात करते हैं पूर्ण संख्या, जिसमें प्राकृतिक संख्या वो होती हैं जो 1 से प्रारंभ होती हैं। अब देखिए, पूर्ण संख्या नाम से ही स्पष्ट होता है कि पूर्ण हो जो, तो इसमें 0 नहीं है,
तो अब पूर्ण संख्या वो संख्या आएंगी जिसमें सभी प्रकार की संख्याएं हों, जैसे इसमें 0 आ जाए। तो देखा जाए तो पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से प्रारंभ हो। इसके परिभाषा में क्या कहेंगे? वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं, 0 से प्रारंभ होती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसे इंग्लिश में वोल नंबर कहते हैं, इसलिए इसे W से प्रदर्शित करते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। इसे किस प्रकार लिखेंगे? W इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक जाता है। अब और कौन सी परिभाषा आज करनी है हमें? तीसरी परिभाषा है सम संख्या। सम संख्या सम संख्या क्या होती है? वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 8 एंड सो ऑन, 8 10 ऐसे सम संख्याएं कहलाती हैं। और जैसे बड़ी संख्याएं हैं तो इसे पता कैसे चलेगा सम संख्याएं हैं? तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, जैसे 3 अंकों की संख्याएं, 4 अंकों की संख्याएं 2 से विभाजित हों, तो इसमें 2 का विभाजिता जो हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम ये ध्यान रख सकते हैं कि जो 2 से 2 से डिवाइड हो जाए तो वो हो जाएंगी सम संख्याएं, जैसे 200 104। आगे हम जब विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे तो ये आपको देखने से पता चल जाएगा कि कौन सी संख्याएं सम हैं। अब क्या है? विषम संख्याएं। आखिरी विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? सम संख्या क्या थी? जो 2 से विभाजित होती है। अब विषम, जो 2 से विभाजित ना हो, मीन्स वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, जैसे 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ठीक है, आज हम इन चार परिभाषाओं को पढ़ा। पहला क्या था? संख्या पद्धति में पहला प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? वे सभी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इन्हें n से प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 6 7, ये सभी प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या नाम से ही आपको पता चलता है कि जो पूर्ण हो, ऐसे याद करेंगे
तो 0 से प्रारंभ होने वाली संख्या पूर्ण संख्या कहती है। सम संख्या क्या होती है? वो संख्या जो 2 से विभाजित हो, सम संख्याएं कहलाती हैं। 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। विषम संख्या क्या होती है? वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। अब हम आगे जो लेक्चर लेंगे इसका जो सेकंड, तो उसमें मैं इन सब जो 4 डेफिनेशन मैंने अभी पढ़ाई है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण फार्मूलेज की n प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, पूर्ण संख्या कैसे पहचानें और सम संख्या कैसे पहचानें, विषम संख्या पहचानें, इसके बारे में मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, एग्जाम्पल कराऊंगा। उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा और उसके बारे में आपको जो भी डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हैं और मैं आपका डाउट पूरा क्लियर करूंगा। धन्यवाद।